वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 8 राजा का हिस्सा कहानी की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखें। तो पहला है, भोज कैसा राजा था? तो भोज प्रजावत्सल्य राजा था, सी। दूसरा, किसान क्या कर रहा था? तो किसान हल जोत रहा था, डी। तीसरा, राजा ने किसान को क्या दिया? तो राजा ने किसान को बैल दिया, बी। चौथा, पूरी बात सुनने के बाद रानी ने क्या किया? तो पूरी बात सुनने के बाद रानी ने दोनों बैल क्या दिया? तो दोनों बैल दिए, सी। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, अपने काम के प्रति किसान की खलचकियाँ देखकर राजा भोज प्रभावित हुए। तो अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। दूसरा, किसान को पत्नी दोनों बैल लेकर खलचकिया पर पहुंची। तो किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। तीसरा, राजा भोज के जोते हुए हिस्से में खलचकियाँ उगे थे। तो राजा भोज के जोते हुए हिस्से में मोती उगे थे। चौथा, किसान ने सारे मोती खलचकिया के चरणों में रख दिए। तो किसान ने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे, सही। दूसरा, किसान के पास 2 जीवित बैल थे, गलत। तीसरा, रानी ने किसान की पत्नी को 2 बैल दिए, सही। चौथा, राजा भोज ने मोती वापस लौटा दिया, गलत। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो राजा यानी नरेश, स्वयं यानी के खुद, जुल्म यानी के अत्याचार, निर्बल दुर्बल, दिक्कत तकलीफ, प्रार्थना विनंती। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखिए। तो दिन रात, पास दूर, भला बुरा, धनवान गरीब, खिन्न प्रसन्न, स्वीकार अस्वीकार। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्द विशेषण हैं, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्रजावत्सल्य यानी कि भोज प्रजावत्सल्य राजा थे। दूसरा, बड़ा, तो मेरा बड़ा भाई 12वीं कक्षा में पढ़ता है। तीसरा, होनहार, सचमुच तुम होनहार छात्र हो। चौथा, मेहनती, हमारे देश के किसान मेहनती है। सातवां, निम्नलिखित संवाद किसने कहा किससे कहा लिखिए। ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह वाक्य राजा भोज किसान से कहते हैं। दूसरा, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। यह वाक्य किसान राजा भोज से कहते हैं। तीसरा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। तो राजा भोज किसान से कहते हैं। चौथों, तुम्हारा बिल तो कमजोर होगा, राजा भोज किसान से कहते हैं। पांचवा, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले, किसान राजा भोज से कहते हैं। आगे का प्रश्न 8, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, आँख खोलना यानी कि सही बात का ज्ञान होना। नौकर की चोरी पकड़ी जाने पर सेठ जी की आँख खुल गई। दूसरा, आँख दिखाना यानी कि क्रोध करना। पुत्र की गलती को जानकर पिताजी उसे आँख दिखाने लगे। तीसरा, आँखों का तारा यानी कि बहुत प्रिय होना। रेशमा अपनी माता पिता की आँखों का तारा है। चौथा, आँख लगना यानी कि एकदम से सो जाना। रात को पढ़ाई करते समय कब मेरी आँख लग गई मुझे पता नहीं चला। प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, भोज राजा ने राज्य में भ्रमण करते क्या देखा। तो भोज राजा ने राज्य में भ्रमण करते एक किसान हल चला रहा था, पर एक ही बैल था। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की पत्नी हल खींच रही थी। दूसरा,
भोज राजा ने किसान से क्या कहा? तो भले आदमी, तुम क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तीसरा, किसान खेती के लिए कौन से साधन का उपयोग करते हैं? तो ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हल, बैल आदि साधनों का उपयोग करते हैं। चौथा प्रश्न, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? तो किसान खेती करके हमारे लिए तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करता है। हमारे देश के अन्नदाता है। पांचवा, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है? तो मेरे गांव के पास में गेहूं, जौ, चना और सरसों जैसी फसलें पैदा होती है। छठा प्रश्न, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? तो किसान खेती करके गेहूं, जौ, चना, सरसों, बाजरा, दाल, चावल, गन्ना, ज्वार आदि फसलें पैदा करता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो किसान के 2 बैल में से एक बैल मर गया था, दूसरा बैल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। खेत में जुताई करना जरूरी था, इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती के काम में उसकी मदद कर रही थी। दूसरा प्रश्न, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो किसान को पता नहीं था कि उसे अपने 2 बैल देकर जिनसे उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं स्वयं राजा भोज है। इसीलिए जब किसान को पता चला कि वह राजा भोज है तब वह शर्मिंदा हुआ। प्रश्न 3, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो किसान अपनी पत्नी को हल में जोतकर हल चला रही थी। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए रुककर उसकी बात सुने। किसान ने कहा, बात सुनने के लिए अपना काम नहीं रोक सकता। यह देखकर राजा प्रभावित हुए। प्रश्न 4, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? तो किसान ने कहा कि मेरे खेत में जो मोती उगे हैं वे आपके ही परिश्रम का फल है, इसीलिए आप मोती को स्वीकार कर लीजिए और उसे राजकोष में जमा कर गरीबों की भलाई के लिए इनका उपयोग कीजिए। प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो पहला, प्रजावत्सल्य राजा भोज का परिचय दीजिए। तो राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे स्वयं विद्वान थे। वे बड़े प्रजावत्सल्य राजा थे। प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए वे लिए थे अपने राज्यों में घूमते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। प्रश्न 2, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो पशु हमारे जीवन के कई तरह के उपयोगी है। पशु का दूध मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। खेत में पशुओं के गोबर का उपयोग करने से फसल अच्छी होती है। प्रश्न 3, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में? क्यों? तो मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना पसंद करूंगा। बैलगाड़ी का सफ़र मोटर कार के सफ़र से सस्ता है। आजकल मोटर गाड़ियों की दुर्घटना भी बढ़ गई है। इन्हीं कारण से मुझे बैलगाड़ी में घूमना अच्छा लगता है। प्रश्न 4, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? क्यों? तो हाँ, मैं किसान बनना चाहूँगा। किसान बनने से अनेक लाभ है। गांव की शुद्ध हवा मिलती है, पीने के लिए कुएं का शीतल पानी मिलता है। किसान राष्ट्र का सेवक है। इन्हीं कारणों से मैं किसान बनना चाहूँगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित परिच्छेदों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला, राजा भोज ने रथ रोका, किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो राजा ભોજે રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે ક્યાંક સ્ત્રીને પણ હળમાં જોતરાતી હશે? बीजू, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम ले। ना महाराज, आ तमारी मेहनतनो प्रताप છે, એટલા માટે હું આને નહીં જઈ શકું। મારી પ્રાર્થના એટલે કે વિનંતી છે કે તમે આને રાજકોષમાં જમા કરી દો અને ગરીબોની ભલાઈમાંના કામમાં લેવ। पंचतंत्र की कहानियों की सूची बनाइए। तो आपकी मनपसंद कहानी के नाम लिखिए। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो यह चित्र एक सुखी ग्रामीण जीवन का है।
गांव में एक मंदिर है। गांव में कुछ पक्के और साधारण मकान है। गांव के बाहर एक कुआं है। कुएं के पास एक गाय खड़ी है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है। उसके खेत में अच्छी फसल लगी हुई है। इस प्रकार यह संपूर्ण चित्र ग्रामीण जीवन की सुंदरता का उजागर करता है। बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी पद्य पोथी खत्म होती है। अस्तु।